बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो। नाजरीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्रीकल्चर के इशू से हटकर है, उनके उस पर है कि जो किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के मसीहा हैं, किसानों के पुश्तिबान हैं, वो हैं ज़री ग्रेजुएट्स। हमने इस मौजू का इसलिए इंतखाब किया है कि जो आज हमारे मेहमान हैं हसन अली हैं, वो एग्रेरियन एसोसिएशन पाकिस्तान की लीडिंग रोल है उनके पास, उसके सरबराह हैं, करता हैं। हम ये चाहेंगे कि वो साइंसदान, वो ज़री साइंसदान, वो तबका कि जो किसानों के लिए काम करता है, जिनकी रिसर्च की वजह से सब कुछ होता है, उनका भी तो हक है, उनकी भी तो सुनी जाए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं और वो किस तरह काम करना चाहते हैं, वो क्या ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों की तकमील कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा आप मेरे नाजरीन को अपना पूरा तारफ़ करवा दीजिए अपने हवाले से ज़रा। मेरा नाम हसन अली विर्क है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में और एक निजी शोबे में प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप ज़री ग्रेजुएट हैं, इस मुल्क में आप क्या समझते हैं, ज़राअत में रिसर्च कम है या रिसर्च के अदारे कम हैं या रिसर्च करने वाले लोग इतने अहल नहीं कि रिसर्च कर सकें? ये तीनों सवालों को एक उसमें कूजे में बंद कर दिया, ज़रा इसका जवाब दीजिए। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में इंटेलिजेंस की, जहानत की और एजुकेशन की बहुत बेहतर है, मौके भी हैं, लेकिन थोड़ा सा फंड्स की अदम दस्तयाबी है और किसी हद तक गवर्नमेंट्स के इदारों के पास जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद आलात, जदीद लैब्स नहीं है। बनिस्बत इसके प्राइवेट सेक्टर में हम लोग बहुत आगे चले गए हैं इनोवेशंस के हवाले से एग्रीकल्चर के, लेकिन दूसरा मौके भी नहीं है। जो कम्पिटेंट लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता, वो फिर बाहर चले जाते हैं। कोई अगर स्कॉलरशिप पे गया है तो वो पाकिस्तान वापस नहीं आता, तो वो वहाँ पे कोई मींस कुछ छोटी मोटी जॉब बाहर कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा ख्वाब है यहाँ पे मैं कोई रिसर्च में जॉब करूँ, अगर मुझे बाहर यूरोप में कोई पेट्रोल पंप पे भी जॉब मिल जाएगी तो मैं इसे छोड़ के उधर प्रेफर कर लूँगा। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा वसाइल हैं और गवर्नमेंट के पास कम हैं, ये तो बात उलट हो गई। गवर्नमेंट का नाम गवर्नमेंट होता है, उसके बाद वसाइल की कमी नहीं होती। ये वजह, ये गंगा उल्टी क्यों बह रही है, इसको ज़रा बताइए कि ये क्या आपने इशारा किया है? दरअसल गवर्नमेंट के पास नो डाउट कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर इदारा स्टेट मजबूत होती है, लेकिन दरअसल जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो भी काम करता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है जो भी हमने किया है हमें इससे रिजल्ट मिले, प्रॉफिट के लिए वो काम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, वो बस कार्रवाई पूरी करते हैं। इस वजह से क्या गवर्नमेंट के इरादे मजबूत नहीं है, गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, क्या कहना चाहते हैं आप? असल में गवर्नमेंट करना चाहती है लेकिन उनको रिजल्ट से और बेनिफिट से गर्ज नहीं होता, जितने भी लोग हैं। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ये होता है अगर कोई भी शख्स काम करेगा तो वो उससे प्रॉफिट मिलेगा तो वो प्रोजेक्ट चलेगा, अदरवाइज खत्म कर देंगे। इस मुल्क में ज़री यूनिवर्सिटीज़ हैं और ज़री ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्या उनके कोई मसाइल हैं या उनको वो इस मुल्क में वो रहना, वो अपने आप को ताकत महसूस करते हैं? आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ज़री ग्रेजुएट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। एक तो इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई एग्रीकल्चर कौंसल नहीं है। जहाँ पे टेक्निकल पोस्ट हैं वहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग एग्रेरियन को नहीं फीड अप करते। और दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ बेतहाशा एग्रेरियन प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुकी है। तो जहाँ पे एक एग्रेरियन की ज़रूरत होती है वहाँ 15-20 लोग पहुँचे हुए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के पास, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में। अच्छा,
زرعی گریجویٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں امپلائیز ہیں، کیا ان کے وہاں کوئی سروس اسٹرکچر کا کوئی مسئلہ ہے؟ بالکل زرعی گریجویٹ جو کوئی ہمارا دوست کوئی زراعت افسر لگے ہیں یا ARO لگے ہیں یا ریسرچ میں کہیں لگے ہیں، تو ایگریکلچر کے اندر کسی قسم کا کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہیں پہ لگ گیا ہے تو وہ وہیں پہ ریٹائر ہو جائے گا. سروس آپ اسٹرکچر یہاں سے کچھ کسانوں کو آپ پشتی مان ہیں، کسانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کوئی؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، اس ٹائم زراعت میں تھوڑے سے مسائل ہیں، لیکن کاشتکار امید رکھیں انشاءاللہ بہتری آئے گی. ریسرچ کے حوالے سے ریسرچ کے اداروں کو آپ کی ذاتی رائے میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے، گورنمنٹ کے اور کسانوں کے لیے کوئی آخری پیغام بتائیے آپ نے آج کی کوشش کی. ریسرچ کے اداروں کا یہ ہے کہ رزلٹ اورینٹڈ جو بھی ریسرچ کریں رزلٹ اورینٹڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ ریسرچ ہوتی بعد میں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے چلی جاتی ہے. تو فار ایگزامپل کاٹن کا اگر سیڈ ہے تو وہ ابھی گورنمنٹ میں لائن بنتی نہیں ہے، وہ پرائیویٹ ادارے پہلے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، سرکاری لوگ. جی ناظرین، ابھی آپ نے حسن علی کی بات سنی، زرعی گریجویٹ ہیں. انہوں نے کچھ اپنے کوشش کی کہ اس حوالے سے جو زرعی گریجویٹس اور ریسرچ کے حوالے سے اپنی خیالات کا اظہار کیا. خواہ کرنا نہ کرنا آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن ہمارا کام ہے صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا. لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس ملک میں واقعتاً ریسرچ کی کمی ہے، فنڈ کی کمی ہے، اور سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں کسی کی بھی گورنمنٹ میں زراعت تعلیم ترجیح نہیں رہی ہے. اس ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے، یہاں پر جو زرعی ورکرز ہیں، زرعی گریجویٹس ہیں، ان کے حقوق کو تحفظ دیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے. اگر وہ جہاں پر ان کو محفوظ اپنے آپ کو محفوظ حالت سمجھیں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ میرے ملک کا زرعی سائنسدان بیرون ملک جا کر پیٹرول پمپوں پر تیل ڈالے تو یہ میرا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.